एक लड़का पंप के पास जाकर अपने ऊपर लगा खून साफ करता है। उसे देखकर आयरिस को गुस्सा आ गया। आयरिस फ्रांसिस से कहती है, तुम अभी से वो सब क्यों सिखा रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो केवल अपने छोटे बेटे से प्यार करता है। अब आयरिस और फ्रांसिस दोनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ जाकर फ्रांसिस बौखला जाता है और घबराने लगता है। दरअसल फ्रांसिस को उसके डैड छोटी छोटी बातों पर मारते पीटते थे और बेसमेंट में बंद कर देते थे। आज ये सब देखकर फ्रांसिस को सब कुछ याद आ गया था। जब रात को फ्रांसिस सो रहा था तब उसको डैड के डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें उसके डैड उसको मार रहे होते हैं। इस चीज से घबराकर वो फैसला कर लेता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अगले दिन फ्रांसिस परिवार के साथ दूसरी जगह निकल जाते हैं। कुछ दूर आने पर उन्होंने देखा कि सामने तो बैरिकेड लगा हुआ है और बहुत सारी खराब गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आयरिस गाड़ी से उतरकर बैरिकेड हटाने जाती है, पर तभी एक डरावना सा ज़ोंबी आकर हमला करने की कोशिश करता है। ज़ोंबी को देखकर फ्रांसिस तुरंत बाहर आया और ज़ोंबी को शूट कर दिया, लेकिन अब गोली की आवाज से वहाँ बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं। उससे बचने के लिए ये दोनों गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। तभी फ्रांसिस बम को ज़ोंबी के ऊपर फेंक देता है और सबको उड़ा देता है। सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई थी कि उनकी वैन तो खराब हो गई थी, इसलिए वे पैदल चलने लगते हैं और सब घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह फ्रांसिस जाकर वैन को सही कर देता है, पर इस बारे में किसी को नहीं बताता। अब वो घर जाता है और घर को ठीक करने लगता है, लाइट लगा देता है। इसके बाद फ्रांसिस के दोनों बेटे पुरानी फोटो देखने लगते हैं, जिसमें फ्रांसिस के भाई की तस्वीर थी, जहाँ छोटा भाई कहता है कि आप पापा के भाई जैसे दिखते हो। अब वो समझ गया था कि फ्रांसिस क्यों प्यार नहीं करता है, क्योंकि वो उनका बेटा नहीं है, उनके भाई का बेटा है। असल में आयरिस के साथ फ्रांसिस के भाई का ताल्लुक बन गया था, जिससे ये बड़ा बेटा पैदा हुआ। फिर फ्रांसिस बाहर जाता है, तभी कुत्ता उसे काट लेता है। आयरिस पट्टी तो कर देती है, लेकिन कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फ्रांसिस कहता है कि फिक्र ना करो, उसे कुछ नहीं होगा।